हेलो दोस्तों, मैंने आपका स्वागत करता हूं टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक होगा हमारा आज का सब्जेक्ट होगा रीजनिंग। रीजनिंग में हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था उसके इंट्रो में कि हाँ मैं रीजनिंग लेके आ रहा हूं। तो मेरा आज से रीजनिंग स्टार्ट होता है जिसके बारे में हम जानेंगे अल्फाबेट्स के बारे में कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अल्फाबेट्स पर। अल्फाबेट्स पर ज्ञात करने से पहले अल्फाबेट के बारे में जानने से पहले हम एक वर्ड जानते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है हमारा एक EJOTY यानी इजोटी। ये एक वर्ड है हमारे पास, इजोटी नाम से। दोस्तों कुछ नहीं, इजोटी नाम से एक वर्ड है, इसके बारे में जानना है हमें। इजोटी के बारे में जानना है, बस इजोटी का मतलब जानना है कि क्या है क्या नहीं है इजोटी के बारे में। दोस्तों इतना याद रखना कि इजोटी, हमें एक बार जाना है इजोटी। हमने इजोटी लिख दिया। इजोटी में ई है, EJOTY। ये ई हमारा अल्फाबेट्स में किस नंबर पर आता है? तो हम 5, 10, 15, 20, 25। दोस्तों इजोटी में जितने भी वर्ड है वो 5 के डिफरेंस पे रहते हैं या 5 के मल्टीप्लिकेशन पे रहते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 55, 25। इजोटी ये एक वर्ड दिया गया है जो 5 के डिफरेंस पर है, 5 के डिफरेंस पर बना हुआ है वर्ड के पर। इजोटी ये हमारा कितने अल्फाबेट में कितने पर आता है? 5 पर। जे कितना आता है? 10 पर। ओ कितना आता है? 15 पर। टी कितना आता है? 20 पर। वाई कितना आता है? 25 पर। दोस्तों ये हमें याद रखना है इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। 5 तक का यानी 5 के मल्टीप्लिकेशन में लेके चलना है। दोस्तों अब बात करते हैं वर्ड्स की। वर्ड्स ले लिए हमने ABCDEFGHIJKL, MNOPQRSTUV और जेड। दोस्तों हमने अल्फाबेट्स ले लिए। हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक है। हमें बस इसका नंबर याद रखना है कि कौन सा वर्ड कहां पर है, कहां पर भी नहीं है। तो कहां पर है, कैसे है। तो दोस्तों हमें बस यही जानना है कौन सा वर्ड कहां पर है। दोस्तों हमें ये मालूम है इजोटी के अकॉर्डिंग मालूम है 5, 10, 15, 20 कौन सा किस पर है। ई किस पर है हमारा? 5 पर। जे कितना है? 10 पर। ये हमें मालूम है, जे हमारा 10 पर है। ओ कितने पर है हमारा? 15 पर। टी कितना है? 20 पर। और हमारे पास वाई कितने पर है हमारे पास? 25 पर। दोस्तों इतना याद रखना है इजोटी के अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 का डिफरेंस याद रखना। ABCD हमें ये मालूम ही है। 5 पे EJOTY। हमें ये वर्ड इजोटी यहाँ से निकाल करके लिया गया है जो 5 के डिफरेंस पर है, 5 के डिफरेंस पर है और 5 के मल्टीप्लिकेशन पर है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हमें सिंपल याद रहता है। ए कितने पर आता है? 1, 2, 3, 4। यहाँ तक तो हमें सिंपल है, याद है क्या है क्या नहीं है। दोस्तों हमें याद रखना है इससे ई से आगे क्या होता है, यानी एफ हमें दे दिया। एफ कितने पर होता है? हमें लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना, लॉजिक लगाना। लॉजिक से याद रखना कि कौन सा वर्ड किस पर है। तो हमारा लॉजिक है, हमने क्या किया, एफ को इस तरह से मिलाया, हमारे पास ये एफ बना हुआ, एफ को इस तरह से आगे से मिला दिया। उल्टा ये 6 बन गया, तो हमें उल्टा 6 ही महसूस हो रहा है, उल्टा 6 हो रहा है, तो हमने यहाँ 6 ले लिया। दोस्तों हमने एफ के जो खुले हुए पार्ट है उन्हें मिलाया आपस में, तो हमें क्या मिल गया? 6 मिल गया। इसी तरह से हम आते हैं जी पर। जी में क्या, हमें नहीं मालूम किस पर है, अचानक से देख लिया, कुछ नहीं है। हमें इतना मालूम है कि जी वर्ड बना कैसे होता है। हमारा जी वर्ड इस तरह से बना होता है। हमने ये क्या किया, 7 की तरह ऐसे कर लिया यानी 7 में। तो ये हमारे पास क्या वर्ड मिल गया? इस तरह से 7 यहाँ मिल गया। दोस्तों जी का क्या मिल गया? 7। ऐसे ही दोस्तों एच पर जाएंगे, इस तरह से एच के ऊपर नीचे वाले पार्टों को मिलाया, ऊपर नीचे वाले पार्टों को डिजिटल वॉच में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो होती है उसमें चलता है लाइन में। तो ये हमारा क्या मिल गया? 8 मिल गया। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये 8 में होता है, तो ये हमारा 8 मिल गया। आई हम जानते हैं आई हमारा किस तरह से भी लिखा होता है। आई हमारा ऐसे इस तरह से भी लिखा होता है 9 से। तो ये इजीली 9 तो ये हो ही गया, इजीली 9 तो ये
हो ही गया। हमें मालूम है जे कितने पर आता है 10 पर, एजोटी के अकॉर्डिंग जे कितने पर आता है 10 पर, के तो हमें इजीली मालूम है कितने पर आएगा 11 पर। जब हमें जे मालूम है, जे के बाद ही के आता है, जे हमें मालूम है किस पर आता है एजोटी में 10 पर, 10 के बाद क्या आता है 11 12, के एल हमारा मालूम है इजीली 11 पर आता है और एल कितना आता है 12 पर। दोस्तों इस प्रकार से एम है, ये एम हमने इस तरह से, ये हमारा एम बना। दोस्तों देखना एम है, ये एम हमारा इस तरह से बना हुआ है, इस एम को ये क्या बना हुआ है हमारे पास 3 का बना हुआ है, एम 3 का बना हुआ है। इसको उल्टा 3 इस तरह से इसे घुमाएंगे तो ये हमारे पास 3 तो हमें ये मिल गया, इसके आगे 1 लगा दिया तो क्या आ गया 13। इस एम को इस डायरेक्शन में घुमाया यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, हमें क्या मिल गया 3 का, 3 के आगे 1 लगा दिया तो हमें क्या मिल गया 13। इसी तरह से एन क्या रोमन में ऊपर वाली लाइन को इस तरह से मिला दो ऊपर नीचे वाली, तो ये क्या बन गया 4 का बन गया। हमारे पास रोमन में 4 किस तरह से होता है आई वी, इस तरह से 4 होता है, उस तरह से ये बन गया, ये तो हमारे पास वी बन गया और एक आई ये बन गया। तो दोस्तों क्या बन गया 4, तो हमें ये मिल गया, 1 डंडा खींच दिया 14 मिल गया। ओ मालूम है हमें क्या होता है 15 एजोटी में। ओ के बाद पी क्या आता है पी हमने मांगे, ये लॉजिक है सीधा उल्टा बना हुआ है, ये 6 का उल्टा बना हुआ है, तो क्या किया हमने वही लॉजिक यानी से यूं पलट दिया, यानी से मिरर इमेज में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 का मिलेगा, मिरर इमेज में से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा, मिरर इमेज में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास 16, वैसे भी पी है, इसी तरह से एफ मिलाया तो पी क्या हो रहा था मिरर इमेज, इधर हमने वाटर इमेज देख लो या मिरर इमेज, नीचे वाली वाटर इमेज देख लो, छोड़ो वाटर इमेज देखो तो हमें किस तरह से मिलेगा ये 6 इस तरह से मिलेगा, या मिरर इमेज में ये 6। क्यू क्या होता है हमें ये मालूम, इस तरह से हम क्यू को बनाते हैं, क्यू को इस तरह से बनाते हैं, तो हमें यहाँ लॉजिक लग रहा है कि हाँ क्यू इस तरह से बनाते हैं, यहाँ 7 का सा महसूस हो रहा है तो 1 7 17। क्यू आर तो हमें मालूम ही है, आर किस पर आता है ये इस तरह से मिलाया, इस तरह से क्या बन रहा है ऊपर 8 का बन रहा है और ये ऊपर क्या बन रहा है आर, तो हमारे पास ये है, ये नीचे वाले ऑप्शन को मिला दिया, नीचे वाले पार्ट को मिला दिया तो क्या मिल रहा है हमें, क्या महसूस हो रहा है 8 यानी 18। एस क्या है 9 कैसे होगा एस, इस तरह से हमारे पास एस होता है ये पूरा, हमने क्या किया इस एस को इस तरह से यहाँ मिला दिया और यूं कर दिया तो हमें क्या मिल गया 9। एस को दोस्तों क्या किया, एस को इस तरह से, एस तो हमारे पास है ही है, हमारे पास एस किस तरह से इस तरह से एस, हमने क्या किया इसके इस पार्ट को इससे मिला दिया और यूं, तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर ये घूम के आ रहा है, देखो 9 मिल रहा है या नहीं, तो ये क्या हो गया 19। एस से पहले यानी टी से पहले वैसे हम बड़े याद रख लेंगे, जे से पहले क्या आता है, जे से पहले हमारा आई आता है तो 9 होता है, जे के बाद तो हमें वैसे के एल आता है वो तो इजीली आई याद हो जाएगा क्योंकि जे हमारा 10 पर आता है, के एल क्या आ गया 11 12 पर। ऐसे ही टी से पहले क्या आता है एस टी के बाद क्या आता है यू क्या आता है हमारा, तो 19 आ गया एस पर, और टी यू क्या होता है हमारा यू, यानी आपने एक कहावत सुनी होगी छोटी नाक मोटी नाक, वही वाली कहावत हमारे पास यू क्या है मोटी नाक को क्या कर लिया 21, मोटी नाक हमेशा 21 ही होती है 21, तो हमने क्या कर लिया 21। ऐसे ही मोटी नाक छोटी नाक क्या हमारी 22, यानी ये क्या हमारी मोटी नाक छोटी नाक, मोटी नाक छोटी नाक। डब्लू क्या है दोस्तों वही, डब्लू को क्या करेंगे वही, हमें डब्लू से 3 का सा ये मिल रहा है, 3 का हमें इस तरह से 3 का मिल रहा है, इसको क्या किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाया तो हमें इस तरह से इमेज मिल जाएगी और ये क्या बन जाएगा, और सॉरी इससे पहले डब्लू के बाद इसके नीचे 2 लगा देंगे, पीछे क्या मिलेगा 23। एक्स क्या होता है, हमने एटीएम वगैरह पे जाते हैं वहां लिखा होता है 24 आवर्स यानी 24 इंटू एक्स 24 इंटू आवर्स या 24 डेज, इस तरह से 24 क्रॉस आवर्स HOURS या 24 डेज 24 इंटू डेज, तो इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो सिंपल है इजी है। 24 एक्स यानी एक्स 24 का मतलब एटीएम वगैरह पे लिखा होता है या बैंकिंग वगैरह के 24 घंटे के लिए खुली हुई है या कुछ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24, इस तरह से इजीली याद रखना है हमें 24 आवर्स। ऐसे वाई 25 पर है, हमारा जेड किस पर हो जाएगा 26 पर। दोस्तों इस तरह से हमने जाना, सबसे पहले हमने जाना एजोटी वर्ड हमारा किस पर आता है, एजोटी वर्ड हमारा अल्फाबेट से उठाया गया 5-5 के डिफरेंस पर, 5-5 के डिफरेंस पर एजोटी वर्ड अल्फाबेट से उठाया गया, जिसमें ई हमारा 5 पर होता है, जे हमारा 10 पर होता है, ओ हमारा 15 पर, टी हमारा 20 पर और वाई हमारा 25 पर। वही इसमें भी देख लो अल्फाबेट से लिख लिए हमने ABCD A to Z तक, तो क्या है इसमें भी देख लो 5 पर ई आ रहा है, जे 10 पर आ रहा है,
जे ओ किस पर आ रहा है 15 पर आ रहा है, टी किस पर आ रहा है 20 पर, और वाई कितने पर आ रहा है 25 पर। दोस्तों वही है सिंपल, ए से हमें ई तक तो मालूम है, चलो क्या है, ई के बाद क्या है, हमने एफ लिया, एफ के आगे वाले पॉइंट को मिलाया 6, 7 हमें लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर यहाँ लाइन खींचा 7 मिल गया, ऊपर नीचे वाली लाइन को एच में मिला दिया 8, 9 का हमें मालूम है 9 की तरह बना हुआ होता है, जे हमें पहले ही मालूम है कि हाँ 10 पर आता है, जे के बाद में के एल आता है, ये तो हमें भी मालूम है, जे हमारा 10 पर आता है, के एल हमारा 12 पर 11-12 पर आ गया। दोस्तों उसी तरह से एम को क्लॉकवाइज घुमाया, एम को क्लॉकवाइज घुमाया, हमें 3 का मिला, इस तरह से 3 का मिला। उसी तरह से दोस्तों एक आगे लगा दिया तो हमें क्या मिलेगा 13, 14 रोमन में हमारा 14, 4 कैसे लिखा हुआ होता है, 4 हमारा इस तरह से लिखा हुआ होता है रोमन में, 4 तो ले लिया, उसके आगे 1 लगा दिया, वो हमारा मालूम 15 पर है। ओ के बाद क्या आता है पी, वैसे भी पी है क्या है, इसकी मिरर इमेज देखेंगे पी की तो हमें क्या मिलेगा, एक 6 का लॉजिक मिलेगा, पी को मिरर इमेज देखेंगे तो 6 का लॉजिक लगेगा और हमें 1 मिल जाए, आगे 1 लगा लेंगे 16 मिलेगा। क्यू क्या हमारा, क्यू हमारा इस तरह से बना हुआ होता है दोस्तों, क्यू हमारा इस तरह से बना हुआ होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ से ये हमें लॉजिक लग रहा है, क्यू यहाँ से इस तरह से यहाँ 7 खींच लिया तो हमें क्या मिलेगा 17। दोस्तों उसी तरह से आर क्या होता है हमारा 18, मैंने क्या कहा था आर फाइंड करना ऊपर नीचे वाली लाइन, तो इस तरह से ये हमें क्या मिल रहा है, इस तरह से ये हमें क्या मिल रहा है 8 का वर्ड लॉजिक लग रहा है तो हमें क्या हो गया 18। एस के लिए मैंने क्या बोला था, एस के लिए ये हमारे पास एस है, एस के लिए बस किया क्या हमने ये लाइन को यहाँ मिला दिया इस तरह से, हमें 9 का मिल गया, 9 का लॉजिक लग रहा है 19, टी हमें मालूम है जो टी से 20 पर आता है, यू हमें मालूम है 21 पर, मैंने कहा मोटी नाक छोटी नाक के अंतर पर रहता है, मोटी नाक हमारी 21 रहती है तो हमारी छोटी नाक क्या रहती है 22 रहती है उससे हमेशा। तो क्या डब्ल्यू को क्या किया एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हमें 3 मिल गया, 3 से पहले 2 लगा दिया 23 हो गया। इसी तरह से एक्स हमारा 24 होता है, 24 कैसे होता है आपने एटीएम वगैरह पे कहीं पर भी देखा होगा, कैसे 24 इंटू आवर्स ऐसे कुछ लिखा होता है, 24 इंटू आवर या 24 डेज ऐसे कुछ लिखा होता है, तो उसमें क्रॉस लगा हुआ होता है 24 के बाद में। तो इसी तरह से याद रख लो ये 20x हमारा क्या आता है 24 पर, y हमें मालूम है जो से 25 पर आता है, z हमारा 26 पर। आई होप कि दोस्तों आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दोस्तों ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं कामना आशा करता हूँ ये लॉजिक समझने के लिए कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बस लॉजिक है, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे देखो कैसे नहीं होता, मैंने भी 3-4 बार प्रैक्टिस की, मुझे मालूम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ और वर्ड की, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वर्ड की, यानी अपोजिट में वर्ड कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, यानी अपोजिट में कौन सा वर्ड कहाँ याद रखना है क्या नहीं है। तो वो दोस्तों वो याद रखने के लिए तो दोस्तों अपोजिट में बात करते हैं हम। अपोजिट में मेरे पास वर्ड है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के एल एम जे। यार चलो मैं थोड़ा साइड पे लिखता हूँ इसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। दोस्तों हमारे पास ये वर्ड है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है हाफ अर्धांश यानी अल्फाबेट का आधा, पहले का आधा पार्ट यानी अर्धांश यानी हमारे पास अल्फाबेट का पहला यानी 13 तक ये वर्ड दे रखे हैं, अल्फाबेट का अर्धांश। और दूसरा क्या होता है हमारा एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एम के बाद हमारा क्या आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
दोस्तों इस तरह से हमारे पास अर्धांश क्या होता है, ए से लेके एम तक का हाफ अर्धांश होता है और एन से जेड तक का दूसरा हाफ अर्धांश होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे दो अर्धांश होते हैं, हमारा अल्फाबेट दो अर्धांश में बटा हुआ होता है। दो अर्धांश कौन कौन से होते हैं, ए से एम तक एक अर्धांश और एक अर्धांश एन से जेड तक। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपोजिट की, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड, अपोजिट अल्फाबेट कौन सा आएगा, अपोजिट अल्फाबेट। तो हम बात करते हैं अपोजिट अल्फाबेट। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, देखो देखना है, सोचना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस है तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों प्रैक्टिस है, हम कहते हैं, हम कह सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बताया लॉजिक। लॉजिक देखो मेरा क्या होता है, अल्फाबेट। रुको, तो दोस्तों एक लॉजिक, एक ट्रिक है। लॉजिक लॉजिक कुछ नहीं है, बस याद रखना आपको कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों हमें इतना याद रखना है कि किस वर्ड पर कौन सा आता है। दोस्तों हमें दे दिया ये, हमने मान लिया क्या है ये, इधर में लेते हैं दोस्तों, आजाद नाम का बॉय क्रक्स ले, क्रक्स और ड्यू लेकर इवनिंग में, इवनिंग में गाड़ी में फ्यूल डलाकर जीटी रोड पर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के रास्ते से जैकलीन को लेकर, जैकलीन को साथ लेकर, जैकलीन को साथ लेकर कानपुर, कानपुर के रास्ते लंदन में जाकर मैन यानी आदमी बन गया, बन गया। दोस्तों हमें मालूम है, हमें ये तो मालूम है ABCDEFGHIJKLMZ तक हमें सब कुछ मालूम है। हमने क्या किया, अपोजिट वर्ड ले रहे हैं। अपोजिट वर्ड में AZ का आजाद नाम का लड़का, BY का क्या हो गया बॉय, CH का क्या हो गया क्रक्स, DW का क्या मान लिया ड्यू, EV का मान लिया इवनिंग, EV का क्या मान लिया इवनिंग, ये रहा हमारे पास। FU का फ्यूल, GT का GT रोड और HS का हाई स्कूल, इंटर का IR का इंटर, जैकलीन का JQ, कानपुर का KP, कानपुर का KPLO, LO का लंदन का LO, MN का MN, मैन। तो क्या हो गया दोस्तों, आजाद नाम का लड़का। हमने क्या कहा, ए बॉय, एन तक लिख गया, एन के अपोजिट, ए से लेके एम तक लिख गया, एन के अपोजिट, एन से एन का एम के अपोजिट होता है उल्टा स्टार्ट कर देंगे, जेड तक लिखा। दोस्तों क्या किया, बस आजाद नाम का बॉय, आजाद नाम का बॉय क्रक्स, आजाद नाम का बॉय, आजाद नाम का बॉय क्रक्स और ड्यू लेकर, क्रक्स और ड्यू लेकर इवनिंग में फ्यूल डला, इवनिंग में गाड़ी में, आजाद नाम का बॉय क्रक्स और ड्यू लेकर, आजाद नाम का लड़का क्रक्स और ड्यू लेकर इवनिंग में गाड़ी में फ्यूल डलाकर GT रोड पर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के रास्ते से
जैकलीन को साथ लेकर कानपुर के रास्ते लंदन में जाकर आदमी बन गया, यानी मैन बन गया, यानी आदमी बन गया। दोस्तों कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि क्या है, किस तरह से है, कितना इजी, कितना सिंपल है। हमें इतना मालूम पड़ गया कि हाँ ये क्या होता है क्या नहीं होता, बस ये ट्रिक याद रखना। आजाद हुआ यानी आजाद नाम का लड़का क्रक्स और ड्यू लेकर इवनिंग में गाड़ी में फ्यूल डलाकर जीटी रोड पर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के रास्ते से जैकलीन को साथ लेकर कानपुर के रास्ते लंदन जाकर आदमी बन गया। इतना याद रखना बस। ये तो हमें मालूम है, ए जेड ये रहा, बी वाई ये रहा, सी एक्स ये रहा, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का के पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। दोस्तों कुछ नहीं है। और देखो मैं करता हूँ, मान लो हमें दे रखा है 26, 27, मतलब हमें दे दिया कुछ भी 9 का अपोजिट क्या होगा, 9 का अपोजिट क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं है 9 का अपोजिट। हम वर्ड लेते हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। उन 26 को एक हमेशा बढ़ा के लेंगे यहाँ पर 26, यानी हमारे पास अल्फाबेट कितने हो जाएंगे, 27 मान के चलेंगे। 27 में से 9 घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। हमें ये मालूम है 18 आ गया। 18 पर क्या आ गया हमारा दोस्तों, आर आता है हमारा। 18 पर क्या आता है दोस्तों, आर आता है हमारा। ऐसे ही 9 पर, अब हमें देखना 9 किस पर आता है, 9 किस पर आता है, 9 हमारा किस पर आता है, हमारा आई पर। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट मैंने क्या बताया था, आई का अपोजिट इंटर कॉलेज या इंडियन रेलवे, कुछ भी ले लो, इंटर कॉलेज। तो हमारे पास इंटर कॉलेज माना था, तो आई का अपोजिट क्या आ गया हमारे पास, आर। इतना कहते हैं दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमें कुछ भी दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 10 का अपोजिट क्या होगा, 10 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हमें मालूम है 10 पर क्या आता है, आई के बाद जे आता है हमारा 10 पर, इजोटी के अकॉर्डिंग जे आता है। तो जे हमने लिया, जे का अपोजिट क्या होगा, मैंने क्या कहा था, जे का अपोजिट, जे का मैंने क्या बताया था वर्ड, जैकलीन, यानी जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। हमारा अपोजिट क्यू आ गया। दूसरा ट्रिक होता है 27 माइनस के 10 कितना है, 17 पर हमारा कितना नंबर होता है, इजोटी, ऊपर 15 होता है, ओ पी क्यू हमारा क्यू आंसर हो जाएगा। यानी 17 में से 27 में से 10 गए तो 17 में से 17 में कौन सा वर्ड होता है, क्यू। तो दोस्तों इस तरह से हम ज्ञात करेंगे कौन सा अपोजिट क्या है क्या नहीं है। नहीं तो ये सबसे बेनिफिशियल ये रहा, और कुछ नहीं करना दोस्तों, इतना ही करना है। तो दोस्तों और बात करता हूं मैं अर्धांश के बारे में, यानी अर्धांश के बारे में बात करता हूं। हमारे पास दूसरा फर्स्ट हाफ अल्फाबेट। हमारे पास फर्स्ट हाफ अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। और सेकंड हाफ अर्धांश क्या होता है, सेकंड हाफ अल्फाबेट क्या होता है, सेकंड हाफ अल्फाबेट्स होते हैं हमारे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों हमारे पास ये होता है, ये तो हमारा होता है, ये तो होता है हमारा हाफ, यानी फर्स्ट हाफ अर्धांश। और ये क्या होता है हमारा सेकंड हाफ अर्धांश। दोस्तों कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना था अल्फाबेट्स के बारे में, कौन सा वर्ड किस नंबर पर है किस पर नहीं है दोस्तों। तो हमने जाना है कौन सा वर्ड किस नंबर पर है। अच्छे से आई होप के दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज दोस्तों मेहनत कर लो यार, रीजनिंग है बिल्कुल बेसिक उठा के चलूंगा, बेसिक से कराऊंगा, हर पॉइंट क्लियर कराऊंगा, सब कुछ क्लियर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो प्लीज यार दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दोस्तों थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।